दोस्तों एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सूचना सहायक रिजल्ट के बारे में। अभी अभी बोर्ड ने सूचना सहायक का रिजल्ट जारी किया है। टाइपिंग एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है सूचना सहायक में जारी हुआ है। बोर्ड ने टोटल 3415 पदों के लिए ये मेरिट लिस्ट जारी की है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़न में, उनको आइडिया नहीं है कि ये जो लिस्ट जारी हुई है, क्या ये डीवी की लिस्ट जारी हुई है, क्या इन सभी कैंडिडेट्स का डीवी होगा। चूँकि लगभग आप देखें तो 7,500 कैंडिडेट टीएसपी नॉन टीएसपी के मिला करके क्वालिफाई बताए गए हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों में ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इतने सारे कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाएंगे क्या, क्योंकि पदों के लगभग ये 2 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया। तो आपको बता दें कि ये 2 गुना की लिस्ट ज़रूर है, लेकिन इन सब का डीवी नहीं होगा। डीवी के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे उनकी संख्या मात्र 1.5 गुना होगी, और इसीलिए कट ऑफ भी नहीं जारी की गई है। और जो अंतिम परिणाम है उसका क्या रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे। उस पर कोर्ट का किस तरीके से स्टे लगा हुआ है, क्योंकि सूचना सहायक का जो अंतिम परिणाम है वो बिना कोर्ट केस के निस्तारण के जारी नहीं हो सकता। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों ये आप लिस्ट देख सकते हो नॉन टीएसपी के टोटल कैंडिडेट्स की संख्या हम देखते हैं लास्ट में। अगर चलें, इसमें लगभग वो सभी कैंडिडेट्स हैं जो टाइपिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए हैं, और जो कैंडिडेट टाइपिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी जिनकी स्पीड किसी भी कारण से 20 वर्ड पर मिनट नहीं रह पाई, वो सारे के सारे डिसक्वालीफाई हुए। और उनका नंबर भी बोर्ड ने इसमें बताया है कि कितने कैंडिडेट्स, लगभग 2300 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जो टाइपिंग एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ये केवल टाइपिंग एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ना कि ये डीवी की लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉन टीएसपी में 7,054, और टीएसपी की अगर आप देखोगे लिस्ट तो टोटल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 607। दोनों को अगर जोड़ दिए जाएं तो लगभग 7600 कुछ कैंडिडेट्स होते हैं। यहाँ पर साफ साफ बोर्ड ने नोट में लिखा है कि भाग द्वितीय जो टंकण गति परीक्षण में 2365 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। अयोग्य घोषित का मतलब इतने कैंडिडेट्स जो है वो 20 वर्ड्स पर मिनट नहीं कर पाए। और आपको प्रीवियस जो कट ऑफ वाला वीडियो था वो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। उसमें आपको पहले ही हमने बताया था कि जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं उसके लगभग 90% कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं टाइपिंग एग्ज़ाम में। और ये नंबर आपको हमने टाइपिंग के जस्ट बाद में जो वीडियो आया था उसी में बता दिया था। लगभग 10,000 तो नहीं थे, 10,000 से कुछ कैंडिडेट्स कम थे टाइपिंग एग्ज़ाम में जो बैठे थे। 10,000 के आसपास ही आप मान लो, 9800 कुछ थे। तो 10,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, और 10,000 कैंडिडेट अपीयर नहीं हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो 2365 तो अयोग्य हुए हैं, और बाकी सेलेक्टेड का अगर आप नंबर देखो तो 7600 और 2300, लगभग 10,000 आप मान के चल सकते हैं। कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं है। जो जानकारी उस समय सामने आई थी तो उसमें यही था कि लगभग 10,000 में से 80-90% कैंडिडेट पास हो रहे हैं। लेकिन अभी जो नंबर है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़रूर हुआ है। लगभग 7600 कैंडिडेट पास हुए हैं टाइपिंग एग्ज़ाम में, यानी आप मान के चल सकते हो अगर 10,000 में से देखें तो 76% कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। और वैसे अगर जो उपस्थित कैंडिडेट थे उनकी संख्या अगर थोड़ी कम रही होगी, 9,500 के आसपास रही है, तो ये लगभग 80 से 85% आप मान सकते हो। तो ऐसा ही कुछ डाटा आया था उस समय। तो ये जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं ये केवल जो है टाइपिंग एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई हुए हैं उनका नंबर है। इसमें कोई मेरिट लिस्ट वैसे नहीं है कि ये डीवी होगा इन सब का। अब जो है डीवी के लिए जो लिस्ट जारी होएगी वो 1.5 गुना की लिस्ट जारी होती है हमेशा। तो 1.5 गुना की जो लिस्ट जारी होगी उसमें कट ऑफ भी साथ में दी जाएगी,
और जो कैंडिडेट्स उस कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का डीवी होगा। और लगभग 5000 के आसपास आप मान के चल सकते हो, 1.5 गुना 3400 के लगभग 1.5 गुना जो होते हैं 5100-5200 के आसपास कुछ होते हैं। तो 5200 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट और जारी होगी, अभी हुई है 7500 की। तो 5200 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी होगी उनका डीवी होगा। और जो रिट पिटीशन लगी हुई है हमारी भी, उनमें भी कोर्ट ने जो आदेश जारी कर रखे हैं, जिन कैंडिडेट्स को टाइपिंग एग्ज़ाम भी दिलवाया है, बाकी अंतिम परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। ये तो इन कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है जो कैंडिडेट्स ने रिट लगा रखी है। बाकी अन्य कैंडिडेट्स की जो रिट लगी है, तो अंतिम परिणाम आप देख सकते हो कि जो सूचना सहायक का जारी होगा वो न्यायालय में जो रिट पिटीशन लगी हुई है उनके निस्तारण के बाद ही निकलेगा। यानी आपका डीवी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 गुना की लिस्ट भी आ जाएगी अगर बोर्ड चाहेगा तो। इसमें अभी टाइम लगेगा। और अंतिम जो परिणाम आएगा यानी फाइनल जो चयन का जो लिस्ट जारी होगी 1 गुना की, उस पर स्टे आया हुआ है क्योंकि 13 प्रश्नों पर रिट पिटीशन फाइल की हुई है। तो जो भी कैंडिडेट्स कट ऑफ के आसपास हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताई थी, तो उनको लगता है कि वो कट ऑफ के आसपास हैं, हो सकता है फाइनल कट ऑफ में बाहर हो जाएं, तो वो रिट पिटीशन से अभी भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि अगर कट ऑफ ज़्यादा गई तो आप बाहर हो सकते हैं, भले ही आपके मार्क्स अच्छे होंगे। तो आपको, हालांकि हमने बताया था कि जो कट ऑफ है जनरल की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 178 के आसपास जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये बताई थी। फाइनल कट ऑफ है दोस्तों ये डीवी के बाद जो 1 गुना की लिस्ट आएगी फाइनल सिलेक्शन की, उसके लिए आपको बताया था कि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 178 जा सकती है, यानी 5 नंबर बढ़ सकती है, 5 अंक बढ़ सकती है जनरल की कट ऑफ। ओबीसी की जो आपको बता दें दोस्तों, पद कम हैं और ओबीसी के कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो या तो बोर्ड क्या करेगा कि ओबीसी के कैंडिडेट्स कुछ ज़्यादा लेगा, यानी 1 गुना की जगह 1.5 गुना लेना पड़ेगा अगर जनरल के बराबर कट ऑफ रखता है तो। बाकी 1 गुना लेगा तो ओबीसी की कट ऑफ हो सकता है जनरल से भी ज़्यादा चली जाए। बाकी ईडब्ल्यूएस की आपको बताई थी और एससी एसटी की भी आपको उस वीडियो में बताई थी। ये मैक्सिमम इंक्रीज है कट ऑफ का, ये नहीं है कि इतनी ही जाएगी कट ऑफ। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जिस तरीके से कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, 7600 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, इनमें से 5200 को लेना है, लगभग 2-2.5 हज़ार कैंडिडेट्स बाहर करने हैं। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर होंगे, लेकिन कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। जनरल की कट ऑफ जो है वो 178 गलती से बता दिया था, 78 दोस्तों कट ऑफ 78 थी, वो अभी जो 178 गलती से लिख दिया गया था। 78 मैक्सिमम जो है कट ऑफ जा सकती है जनरल की। ओबीसी की अगर बात करें तो 78 मैक्सिमम जा सकती है। बाकी कट ऑफ जानी चाहिए दोस्तों 76 के आसपास, एक्चुअल कट ऑफ जनरल की ओबीसी की 76 के आसपास रहनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ अगर किसी कारणवश जाती है तो 78 तक, बाकी 76 से ज़्यादा कट ऑफ फाइनल कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ आपको बताई थी जनरल जो ओबीसी है उससे कुछ कम रहेगी, 74 के आसपास। इसी तरीके से एससी एसटी की भी आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताई थी, एससी की कट ऑफ बहुत कम इंक्रीज होने के चांस है, 67 तक जा सकती है। बाकी दोस्तों यही कट ऑफ रहने वाली है। इस कट ऑफ के अगर आप आसपास हैं, थोड़े बहुत ऊपर हैं, थोड़े बहुत नीचे हैं, तो आपको भी रिट पिटीशन में शामिल हो जाना चाहिए, ताकि अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो आप जो भी मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी उसको क्वालिफाई कर सकें, आपका भी चयन हो सकें। तो रिट पिटीशन में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, या फिर कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप रिट पिटीशन में अभी भी जुड़ सकते हैं जब तक कि एक्सपर्ट कमेटी के ऑर्डर जारी नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए धन्यवाद।